नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। हरियाणा के हिसार जिला के नारनौंदा अनाज मंडी में गेहूं खराब होने से हुए नुकसान की रिकवरी 9 अधिकारियों से की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आदेश दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में जनता दरबार लगाया और इसमें उन्होंने 12 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों की समस्याओं में से अनेक का हल मौके पर कर दिया। और नारनौंदा अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने गेहूं खराब होने से हुए नुकसान की 50% भरपाई अधिकारियों से करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि लगभग 4 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए तुरंत आधी रिकवरी दोषी अधिकारियों से करने को कहा है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने अचानक नगर निगम कार्यालय में छापेमारी की है। करीब 10:30 बजे जब अनिल विज निगम कार्यालय में पहुंचे तो कमिश्नर समेत अनेक अधिकारी गायब मिले। उन्होंने कार्यालय के विभिन्न प्रभागों का रिकॉर्ड चेक किया। बता दें कि अनिल विज सबसे पहले तीसरी मंजिल स्थित निगम कमिश्नर कार्यालय में पहुंचे। इस फ्लोर पर ज्यादातर ज्वाइंट कमिश्नर दफ्तरों से नदारद मिले। एडिशनल कमिश्नर रोहितास बिश्नोई अपने कार्यालय में काम करते दिखाई दिए। उन्होंने अनिल विज से बैठने का आग्रह भी किया, लेकिन विज ने अपने अंदाज में पहले दफ्तर का दौरा करने, रिकॉर्ड की जांच करने की बात कही और कई अधिकारियों को इस दौरान सस्पेंड भी किया। बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। स्टाफ के रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। मैंने देखा है कि स्टाफ बैठा हुआ है, सारे दिन में उनके पास काम नहीं है कोई। वो रैशनलाइजेशन करने के लिए मैंने कहा है। कोई मूवमेंट रजिस्टर नहीं है, कोई आए कोई जाए, कोई हिसाब किताब नहीं है। 2 SDO मैंने सस्पेंड किए हैं जो बिना बताए, बिना कोई चिट्ठी दिए यहाँ से नदारद है, और कोई चीफ इंजीनियर भी उनका जवाब नहीं दे पा रहा। एक यहाँ पर इंक्वायरी हुई थी, उसमें करोड़ों रुपए का घपला बताया जा रहा है। उसकी मैंने FIR दर्ज करने का ऑर्डर किया है कि उसकी FIR दर्ज की जाए। और मैंने मांगा है कि सारे कर्मचारी इस नगर निगम के परसों के दिन उन्होंने क्या क्या काम किया, सेल्फ रिपोर्ट बनाकर और वेरीफाई करवा के अपनी हायर अथॉरिटी से मेरे को भेजें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुड़ी प्रकाश के सदस्यों ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाकियू मान ग्रुप के सदस्यों ने हाथों में कस्सी पंजाली लेकर भाकियू नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को गिरफ्तार को लेकर लघु सचिवालय में जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कई महिलाओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया है। वहीं किसानों ने कुरुक्षेत्र उपायुक्त के नगराधीश हरप्रीत कौर को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के मान ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष गुड़ी प्रकाश ने कहा है कि गुरुनाम सिंह चढ़ूनी लगातार किसानों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। अपनी घटिया राजनीति को चमकाने के लिए अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं। आई थी हमारा ज्ञापन लेने के लिए। आज हमने चेतावनी दी प्रशासन को, भाई 24 घंटे तक तो मरता FIR दर्ज जो करी है उसकी कॉपी दो, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो अभद्र भाषा का करया मान साहब के और अटल बिहारी वाजपेयी के दोबारा। दूसरा हमने ये फैसला लिया, जब तक गुरनाम सिंह चढ़ूनी गिरफ्तार नहीं होता तब तक वहाँ नरपत राणा है हमारा वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, और वो गांव है उसका सजादपुर और जिला अम्बाड़ा, वो अमर अनशन पे लगातार मुथाना धरने पे बैठेगा। और कल को हम अगर ये नहीं इन्होंने कराया FIR नहीं गिरफ्तार, कल मुथाना में हम रास्ता जाम करेंगे तारीख के अनुसार है। और अब फैसला कर लिया और सख्त लिया, जब हमने प्रशासन को चेतावनी दे दी, भाई अगर कल तक उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होया और FIR की कॉपी मथाना धरने पे नहीं पहुंची तो हम जमुनानगर सहारनपुर मार्ग परमानेंट के लिए जाम कर देंगे और अपने आंदोलन को बस्तरू जारी रहेंगे। और जो हमारा प्रदेश उपाध्यक्ष है नरपत राणा, वो आज ही से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ गया और उन्हें सख्त लिया। अंबाला में मानसून की बरसात होने के कारण किसानों के हजारों एकड़ फसलों में जलभराव होने से फसलें तबाही की कगार पर हैं। किसानों को पानी की वजह से तबाह हुई फसलों का बीमा न मिलने के कारण किसानों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है।
पिछले कई दिनों से चल रही भारी बरसात के कारण किसानों की फसलें पानी में डूब गई हैं। अत्यधिक पानी फसलों में होने के कारण फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसानों ने मांग की है कि बीमा कंपनियों से फसल बीमा के नाम पर किसानों से ली गई राशि न केवल वापस लौटाई जाए, बल्कि बीमा कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया जाए। यहाँ पे समझो जी 100 के 100% नुकसान है। यहाँ पे हज़ारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है और 13-14 दिन से फसल पानी में डूबी और मौसम खराब है, लगातार बारिश चल रही है और किसानों ने अपना फसल का बीमा करवाया हुआ है, जबकि बीमा कंपनी कहती है कि हम जल भराव का बीमा नहीं देंगे। इसमें किसान का क्या कसूर है? सरकार को चाहिए अगर बीमा करवाया तो उनका पूरा मुआवजा दिया जाए और सरकार की नाकामी की वजह से ही ये पानी भरा हुआ है, क्योंकि ऊपर से पैसा आता है इनको ड्रेनों को नाले को सफाई करने के लिए, लेकिन वो अधिकारी ही खा जाते हैं। नुकसान तो सरकार तो साड़ी गल पहुँचाओ, 80-90% नुकसान है जी। सारी फसल डुब गई, 4-5 फुट पानी है खेतों अज तक भी। अजे हफ्ता और नहीं उतरता, ना ड्रेना सफाई हो, ड्रेना चौड़ाई और मिट्टी बहुत पई है, जबकि सफाई होनी चाहिए। जो ड्रेन का जो सही निकासी है डास्टर साइड है, वो तंग जब तक नहीं ना खुदेगा तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। सारी सरकारें चले गई, आज तक किसी ने कोई समस्या हल नहीं किया। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ सर। जो मान लो 60,000 रुपये ठेका मान लो एकड़ के हिसाब से ले रखा जी, 50 एकड़ जो सारा भरा हुआ है जी। जो ड्रेनें हैं वो सब बंद है जी। नरेगा से काम हुआ था पर लेकिन हुआ नहीं साहब बिल्कुल भी। उसके कारण से बहुत ज़्यादा पानी की रुकावट रुकी हुई है जी अब इस टाइम जी। वो जो बीमा कंपनी कह रहे हैं जल भराव के लिए हम बीमा नहीं दे सकते। फसलों को भी है नुकसान सर, जैसे मक्की है, जैसे बाजरा है, कुछ एरिया में है हमारे यहाँ पे। वैसे ज़्यादा मैक्सिमम इसका धान में है नुकसान। जहाँ पर यानी गहरे खेत है, जहाँ पर पानी रुकता है वहाँ पे कुछ जगह पर जैसे ड्रेन है, इसका जो पानी है इसने भी कुछ एरिया में हमारे नुकसान किया है। उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं हम तैयार, जैसे भी होगा हम आदेश, हमारे सरकार के आदेश आएंगे उसी से। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के रोहतक के फरमाड़ा गांव में सीजन की पहली बरसात ने गांव के सरपंचों के कार्यों की पोल खोल दी है। दरअसल फरमाड़ा खास गांवों के पंचायत के मेन रास्ता जलमग्न हो गया है। मुख्य रास्ते में पानी भरने से गांवों के ग्रामीणों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीणों ने बताया है कि पानी भरने की वजह से कई बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को गिरने से काफ़ी चोट भी पहुंची है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या तो 10 से 12 साल पुरानी है, लेकिन बरसात होने से लगभग गली में लगभग 4 फीट पानी भर जाता है और पानी इतना बदबूदार है कि घरों में रहना मुश्किल हो गया है। गांव के सरपंच और जिला पार्षद को भी समस्या से अवगत कराने के बाद भी इस तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इधर जय वीर भैया। क्या समस्या है भैया? समस्या ये है, ये गांव का मेन रास्ता है, इस पर पानी की समस्या कम से कम 10 साल से हो रही है। पहले मोटर से पानी निकालते थे इसका, ये वो मोटर हमारी ख़राब हो रही है। एसडीएम दरखास्त दे चुके हैं, हमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसकी। कितने दिन से खड़े हुए हैं? ये पानी ये तो 12 से खड़ा हुआ है, नहीं तो 10 साल से पानी यहीं पर बुरा काम है। हाँ, गाँव का जितना गंदा पानी आता है वो यहीं पर आकर रुकता है। पहले सरपंच था करमवीर, उसने यहाँ पर नाला बनवा था। नाला बनवाने के बाद अपनी ही योजना नाला को उखाड़ के ले गया वो। दोबारा ये दीपक सरपंच बना है, दीपक ने ये नाला पास करवा लिया लेकिन बनाया नहीं है, गाड़ गाड़ बना दी खाली है। तो प्रशासन से बातचीत कोई उसकी वो दिया हुआ एसडीएम से हम मिले थे, एसडीएम ने हमारे आश्वासन दिया, कोई ठोस सी बात नहीं हुई हमारे पास, कोई दम वाली बात नहीं करी एसडीएम ने हमारे साथ। और इसके अलावा कई जगह और भी है, गलियों में समस्या है। हाँ, गांव बहुत ज़्यादा समस्या हुई है, कई जगह समस्या हुई है गाँव के अंदर यार। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा कृष्णा है जी। अच्छा, जो यहाँ पानी की समस्या है गांव फरमाना खास में, कब से है? यह 10-12 साल तक है जी। अच्छा, और सारा गांव का मेन रास्ता है यो। अच्छा,
कोई मानस नहीं लेकर सकता अड़क ना हमारे बच्चे बीमार हो ना इस गंदगी ने काट दा कितने सरपंच बना लिए सबके वोट दिया पर ये जिला परिषद वाले के भी दे लिए इनके भी दे लिए कोई समस्या नहीं सुनता हमारी। अच्छा किसी प्रशासन से बातचीत की? प्रशासन से एसडीएम तो बात करके आए हैं बच्चे, कोई ठोस बात नहीं हुई हमारी। न्यू नहीं कहा उन्हें हम निकाल देंगे भाई। और घर की मोटर ला के बड़कान पानी काटे वो मोटर होगी खराबी रोज कितना धरा हम मोटर। और कई मकान का अंदर पानी है भी आके देखो जाके। और जगबीर का मकान का मैं बढ़ रहा है भीतर और 2 फुट पानी है। इस गाड़ में कितना फुट पानी होगा? इस गाड़ में 4 फुट पानी तो हाल गलना है और 5-7 फुट आड़ा है। और खड्या में तो उड़े नहीं, मानस भी पड़े लुगाई भी पड़े और सबकी माँ पड़े है। और बच्चे डूब जाएंगे तो हम कराएंगे कि प्रशासन का ना हम सरपंच की दिया ना जिला परिषद आड़ा की दिया किसी की नहीं दिया। और जब प्रशासन आके हमारा हल कर देगा तो प्रशासन का हम गैल था। और प्रशासन हल नहीं करेगा तो हम नहीं बढ़ेंगे गाँव में किसी ने भी। ये बीजेपी आड़ा काम करना पड़ेगा ना तो न्यू के न्यू रह गया हम तो सारे बस्ती आड़े मैं डूब बढ़ रहा गई। हाँ करमजीत है भाई साहब। समस्या तो भाई साहब यही है पानी की, कई साल तक लगातार पानी बढ़ता रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। सारे जालिए किसी बात का कोई समाधान नहीं। और बालक से पानी वाली हैं खेत वाले हैं सब ने बहुत तगड़ी परेशानी हो रही है, किसी ने आना जाना रहा नहीं मिल रहा। अच्छा हाँ मेन रास्ता यही है गांव का। अच्छा गांव के परली साइड में भी यही हाल परली साइड में है, वो भी मेन रास्ता है उस साइड में, लेकिन पानी उड़ा भी ही ज़्यादा पानी उड़ा हो रहा है। हाँ बुरा हाल हो रहा है जमा बिल्कुल कितने जाए कोई सुनवाई नहीं किसी प्रकार की। हम तो प्रशासन तक भी तंगा लिए और सरपंच तक भी तंगा रहे हैं फिलहाल। ठीक है प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया? आश्वासन दे के खंदा दें कि मैं समाधान हो तो आश्वासन भी माना हुआ कि मैं कराया था प्रशासन ने। अगर प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं करता तो अगली आपकी क्या राय होगी इसमें? आगे के ठोस कदम उठाया जाएगा? ठोस कदम तो ये है प्रशासन नहीं सुनेगा तो और ऊपर जावाएंगे, सीएम विंडो पर लगावाएं कितने और जड़ तक पहुंच होगी जाने की हिम्मत होगी उड़े तक जरूर जावाएं। बाकी जब प्रशासन निकालने फिर हमारा साथ नहीं देगा। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला कस्बे में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एसओपी नियमों की धज्जियां उड़ाई। दरअसल 9वीं से 12वीं तक किसी भी क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई गया और स्कूल टीचरों ने भी मास्क नहीं लगाया गया। वहीं स्कूल में किसी का भी टेम्परेचर नोट नहीं किया जाता। सैनिटाइजर का तो दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। वहीं आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सांपला गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एसओपी द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और स्कूल में बड़ी लापरवाही देखने को भी मिल रही है। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद सेक्टर 30 श्रमिक विहार में अपनी 2 साल की बेटी को लेकर मायके आई हुई मां के सामने से खेलते खेलते बच्ची अचानक से गायब हो गई। 11 दिन बीत जाने के बाद भी मासूम बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। शक के तौर पर पास से गुजरने वाले नहर में भी एनडीआरएफ और परिजन तलाश कर चुके हैं। बेटी के अचानक गुम हो जाने की शिकायत पर पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत भी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दूध रख रही थी गर्म करने के लिए, वहाँ पे बच्ची बैठ के खेल रही थी तो मैंने कुछ देर बाद देखा बच्ची वहाँ पे नहीं थी। कहाँ गए थे आप बच्चे को लेकर? अपनी माई के गई थी, मम्मी के यहाँ पे। तो कैसे लापता हुई, कब आपको पता चला? 10 मिनट बाद मैंने देखा बच्ची वहाँ पे नहीं थी। तो कहाँ ढूंढने का प्रयास किया आपने बच्ची को? वो बोतल से खेल रही थी तो मैंने उसको देखा तो बोतल नहर में थी। तो क्या नहर के किनारे खड़ा था आप? तो नहीं, नहर से तो काफ़ी इधर है पर वहीं पे खेलती थी बच्ची, थोड़ी नहर से इधर। कितनी उम्र है लड़की की? 2 साल की उम्र है। 2 साल की लड़की है मेरे भाई की, छोटे की जी। वो आज 11वां दिन है, 11 दिन से लापता है। पुलिस प्रशासन को हमने शिकायत दे रखी है लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और झूठे दिलासे। हरियाणा के फरीदाबाद के संजय कॉलोनी इलाके में अवैध रूप से लगाए जा रहे मोबाइल टावर के विरोध में स्थानीय लोगों ने डीसी से मुलाकात कर शिकायत की है।
गौरतलब है कि शिकायत देने वालों में फरीदाबाद के पूर्व डिप्टी मेयर राजेंद्र भामला भी शामिल थे। बता दें कि ये मोबाइल टावर स्थानीय लोगों की अनुमति के बिना ही लगाया जा रहा है और जिसके चलते स्थानीय लोगों में खासा रोष है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम है। सीताराम जी, क्या समस्या है जिसको लेकर आप बाहर खड़े हैं? समस्या ये है कि जहाँ पे टावर लगा रहे हैं उनकी दीवार और हमारी दीवार एक साथ में है और उनका वर्कशॉप लगा हुआ है और 3 मंजिल मकान है और 4 इंच की दीवार है, तो उसके ऊपर टावर लगा रहे हैं वो, तो इससे हमारे मकान गिरने का, टावर गिरने का, हमारे मकान गिरने का ज़्यादा खौफ है। और उनकी दीवार हिलती है, वर्कशॉप तो लगा ही लगा है, अब उसमें टावर भी लगा रहे हैं, तो इसलिए हानि तो सबको है। हरियाणा के फतेहाबाद में भवन निर्माण कामगार, सफाई कर्मचारी, मिड डे मील और आशा वर्करों ने सीटू के बैनर तले लघु सचिवालय पर धरना दिया। वहीं प्रशासन और सरकार पर उनकी मांगों की सुनवाई न करने का आरोप भी लगाए और इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने बताया कि पिछले महीने मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को दिया गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। भवन निर्माण कामगारों का 90 दिनों में वेरिफिकेशन करने का काम पहले यूनियन करती थी, लेकिन 2018 के बाद यह अधिकारियों, कर्मचारियों, पटवारियों और जेई नगर पालिका को दे दिया गया है और इसके बाद से अब तक प्रदेश भर में 22 लाख कामगारों में से मात्र 2 लाख को ही इसका लाभ मिला है। सिर्फ 9 लाख का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है और इसी तरह मिड डे मील वर्करों को पिछले 3 से 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसमें 50% विधवा महिलाएं शामिल हैं। आज मामला ये है कि पिछले महीने के अंदर हमने जून के महीने के अंदर भवन निर्माण, सफाई कर्मचारी और मिड डे मील आशा वर्कर ने अपनी लोकल मांगों को लेके डीसी साहब को मांग पत्र दिया था, लेकिन उनका समाधान अभी तक किसी भी तरह से कोई भी नहीं निकला और ना ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है भाई अभी किसी भी अधिकारी के साथ आपकी मीटिंग होगी। और CI2 के बैनर के नीचे आज हमने ये धरना है इसलिए लगाया है कि जो भवन निर्माण कामगार यूनियन है, जो 90 दिन का वेरिफिकेशन का अधिकार जो 2018 से पहले यूनियन के पास होता था, मोहर लगा देते, साइन कर देते, उनको बेनिफिट मिल जाता था, लेकिन ये 2025-12-2018 के बाद ये अधिकार कर्मचारियों को दे दिया, पटवारी और सेक्रेटरी को दे दिया और जेई नगर पालिका का उसके पास चला गया। उसके बाद अगर पूरे हरियाणा के अंदर हम देखें तो 22 लाख के तकरीबन निर्माण में काम करने वाले कर्मचारी हैं और जो अभी तक बेनिफिट 2 लाख को ही मिल रहा है। 9 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 4 लाख ऑनलाइन हुए हैं और इसी तरह मिड डे मील है जो उनका पिछले 3-4 महीनों से वेतन है नहीं मिल रहा और उसके अंदर भी अगर देखें हम 50% विधवा हैं। इसी तरह आशा वर्कर की जो लोकल मांगे हैं उनके लिए भी अभी CMO से कोई भी न तो सैनिटाइजर जो कोरोना वायरस के चलते हुए सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी को उपलब्ध कराना चाहिए था, वो किसी प्रकार की सुविधा मतलब सरकार ने इस बार उपलब्ध नहीं कराई है। उधर करनाल के जैनी गांव में दोस्ती को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां जन्मदिन की पार्टी में कहा सुनी के बाद घर पर आकर दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और आरोपी बाइक को मौका वारदात पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं चाकुओं से वार के बाद कुलदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए धरपकड़ शुरू कर दी है। नहीं जमीन नहीं कुछ नहीं, जाकत बच्चे ही को नहीं दंडे बुजुर्ग आना, ये सारी दिक्कत है। 100 रुपये किराए मारे आम खर्चा दे वही 6 महीने की रुक रही, पेंशन नहीं मिल रही। हाँ 6 महीने की। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत तो सारी दिक्कत है, अभी दवाई की भी, रोटी की भी, सारे क्या गला बच्चा ना करा। कितने लोगों की नहीं पेंशन मिल रही है? जितने आ रहे हैं अभी सारे। कौन सा गाँव है? बुरानी। काट देना बैंक में रोज जावा, तीसरे चौथे दिन 8वें दिन आई नहीं कड़ी जाओ आई नहीं ये ले या कायदा बस बता हम क्या करा फिर इब धक्के दे तो हम काटने दे रहे यही इंतजार अभी है। हाँ भी जड़ों माली दे दो, भी पेंशन दे दो, थोड़ी लेट थोड़ी आगा थोड़ी पीछे 6 हरियाणा के करनाल में गांव बुरानी के बुजुर्गों को पिछले 6 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रही है और वहीं बुजुर्गों ने परेशान होकर जिला सचिवालय का रुख किया और इस दौरान
बुजुर्गों ने बताया कि पेंशन न मिलने के कारण हमारे काम रुके हुए हैं। तो वहीं अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि बैंकिंग सिस्टम में तकनीकी अपडेट न होने के कारण पेंशन नहीं आई है। और वहीं रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा में देरी से सक्रिय हुए मानसून ने महज 3 दिन में ही प्रदेश को तरबतर कर दिया है। पिछले 20 दिन से 20% से करीब कम बारिश थी। वहीं अब सामान्य से 26% अधिक बारिश हो चुकी है। हरियाणा में 1 जून से 21 जुलाई तक 151.5 mm बारिश होती है, जबकि इस अवधि में 190.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पिछले 3 दिन में प्रदेश में 85.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने 3 दिन बाद 25 जुलाई को अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है और इसके लिए 5 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। बुधवार को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा और कभी धूप निकली तो कभी आंशिक बादल भी छाए रहे। दिन भर उमस के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हरियाणा चौपाल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।